उनके जितने बुद्ध विहार मठ थे वहां ब्राह्मणों ने नहीं चाहती थी कि जिनके लिए गुरु नानक ने शुरू किया। गुरु नानक कहते नीची अंदर नीच जात, नीचा हूं अति नीच, नानक तिनके संग सा। इसका मतलब क्या? नीची अंदर थी, ये शूद्र अति शूद्रों के उत्थान की क्रांति थी। तो इसलिए आज भी जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, जो इस देश की 85-90% आबादी है, जो इस तथाकथित हिंदूवादी व्यवस्था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त है। आज यहाँ कोई उनके जितने बुद्ध विहार मठ थे वहां ब्राह्मणों ने कब्जे जमा लिए। उसके बाद से उस आंदोलन को कंटिन्यू करने का श्रेय सिख गुरुओं का। सिख गुरुओं से पहले गुरु रविदास, भगत रविदास हुए, कबीर हुए, महाराष्ट्र में नामदेव हुए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो गुरु नानक है उनका जो रिवोल्ट है, सिखी एक क्रांति है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, जिसे गुरु नानक पातशाह जी ने शुरू की। उसके बाद आप देखेंगे पंगत और संगत का सिद्धांत, उसके बाद के जो गुरु आए, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया, जो 5वें गुरु पातशाह हैं उनको बलिदान क्यों होना पड़ा? सब जानते हैं, इतिहास में दर्ज है। चंदू शाह है और बीरबल ने मुगल के साथ, जो जहांगीर था उसके साथ षड्यंत्र करके उनको शहीद कराया। और उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो हमारे भगत गुरु हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ अपने विचार रखे, उनकी वाणियों को उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया। और ब्राह्मणवादी ताकतें नहीं चाहती थी कि जिनके लिए गुरु नानक ने शुरू किया। गुरु नानक कहते नीची अंदर नीच जात, नीचा हूं अति नीच, नानक तिनके संग सा। इसका मतलब क्या? नीची अंदर नीच जात, नीचा हूं अति नीच, यानी कि जो ब्राह्मणिकल शोषण आदर है, शूद्रों के बाद जो अति शूद्र है, शूद्रों के बाद जो अति शूद्र है, नानक उनके संग साथ, नानक उनका संग साथ चाहते। तो ये जो क्रांति थी, ये शूद्र अति शूद्रों के उत्थान की क्रांति थी। तो इसलिए आज भी जो इस देश की बहुसंख्यक आबादी है, जो इस देश की 85-90% आबादी है, जो इस तथाकथित हिंदूवादी व्यवस्था, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से त्रस्त है। आज यहाँ कोई मुगल नहीं है। आज यहाँ कोई जो है तो इस्लाम जो है तो यहाँ त्रस्त नहीं कर। शोषण इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही हैं। आज हम बार बार गुरुओं के संघर्ष को डाइवर्ट करते हैं मुगलों के खिलाफ। आज यहाँ कोई मुगल नहीं है। आज यहाँ ब्राह्मणवादी ताकतें ही असली मुगलिया ताकतें हैं। तो जो आज का संघर्ष है इस देश में, वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। और ये जो सिखी है, ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही शुरू हुआ संघर्ष है। तो जो आज का ये जो सब्जेक्ट है, सिख धार्मिक आंदोलन में दलितों की भूमिका, तो स्पष्ट तौर से कहूं तो दलितों की सिख धार्मिक आंदोलन में कोई भूमिका नहीं। क्योंकि जो दलित है, दलित क्या किसी का सहयोग करेगा? ये शब्द ही जो है तो ब्राह्मणवाद को प्रोपोगेट करने के लिए यूज किया गया। अगर हम सिखिज्म में भी दलित सिख हैं, मजहबी सिख हैं, तो इसका मतलब हम वहां भी ब्राह्मणवाद को प्रोपोगेट कर रहे हैं। सिख मतलब सिख होता है, कोई दलित सिख नहीं है, कोई मजहबी सिख नहीं है, कोई रविदासिया सिख नहीं है। यह ब्राह्मणवाद को घुसेड़ने का काम है सिखी में। जब 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको सिंह और कौर बना दिया, इसके बाद भी आप जो है तो अपनी हिंदूवादी आइडेंटिटी लिए घूमोगे। जिस धर्म में जाओगे, बुद्धिज्म में जाओगे तो आप नव बौद्ध की आइडेंटिटी चाहिए, आप सिखिज्म में जाओगे दलित बने रहोगे। तो जब आप हिंदू धर्म की आइडेंटिटी
छोड़ना ही नहीं चाहते हो तो आप दुनिया के किसी भी धर्म में चले जाओ, आपका कभी कोई भला उत्थान हो ही नहीं सकता। अगर आपको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से छुटकारा पाना है तो आपको गुरु का सिख बनना पड़ेगा, सिंह बनना पड़ेगा। इसके लिए गुरुओं ने बलिदान दिया। 1699 में जब आनंदपुर साहिब में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने सभा बुलाई तो वहां उस जमाने में उनका विजन देखिए, 96 करोड़ी खालसा की बात करते हैं। उस दौर में पूरी दुनिया की आबादी 95 करोड़ के 56-57 करोड़ के आसपास। तो गुरु गोविंद सिंह जी का तो विजन था कि पूरी दुनिया को खालसा बनाना है, सच्ची कौम बनाना, सच्चाई के राज में लाना है। तो ये जो विजन है, ये जो दर्शन है, ये कि किसी एक कौम के लिए, किसी एक जाति के लिए ये दर्शन नहीं है, ये पूरी दुनिया की मानवता के उत्थान का दर्शन है। और जात पात जो अभी बहुत सारे जो हमारे वक्ता थे उन्होंने बताया, मैं आप में से पूछना चाह रहा हूँ कितने लोग हैं जिनके साथ सिख गुरुद्वारों में लंगर के अंदर आपको जात पूछ के लंगर दिया जाता है? कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। तो ये प्रोपोगेंडा, ये ब्राह्मणवादी प्रोपोगेंडा, आपको इसे समझना पड़ेगा कि सिखों से, सिख क्रांति से आपको अलग रखने के लिए ये जो बातें हैं आपके दिमाग में घुसेड़ी जाती हैं कि सिखों के गुरुद्वारों में जो है भेदभाव होता है। मैं मध्य प्रदेश से हूं और अब तो मैं गुरु का सिख हूं, इसलिए जात पात हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन पहले मैं चमार कम्युनिटी से था। पिछले 5-7 साल से मैं सिखों के बीच हूं। इस देश में जो भी महत्वपूर्ण गुरुद्वारे हैं सब में मैं गया, उठा बैठा हूं। मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि पहले जाति पूछी हो फिर लंगर पे बैठाया हो। चलिए एक बार मैं मान लेता हूं कि वहां पे कुछ लैंड इश्यूज है पंजाब के अंदर, जट लोगों के पास थोड़ा सा जमीनें हैं, जमीनों का विवाद है। लेकिन अगर आप बिहार में गुरु के मार्ग पे चलते हैं तो यहां कौन सा जाट आएगा आपको परेशान करने के लिए? यहां तो आप गुरु के शिष्य हैं। और जहां तक सिखी की बात है, सिखी में कोई भेद नहीं है, सिखी में कोई खोट नहीं है। आप विरोधी भी होगा तब भी अगर आप गुरुओं की बात पे वो बात करेगा तो वो यही कहेगा कि दुनिया का सबसे अच्छा दर्शन सिखी है। हाँ, कुछ सिख हो सकते हैं खराब, तो इसलिए आप कंपेयर करो कि हिंदू धर्म में भी जातवाद है, सिख धर्म में भी जातवाद है, तो ऐसे समान है? तो नहीं, समान नहीं। जातवाद हिंदू धर्म की रीढ़ है। बिना जाति के हिंदू धर्म है ही नहीं। ये वर्णाश्रम धर्म है। अगर इसमें वर्ण नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, तो हिंदू धर्म की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो सिखों का, जो हमारा गुरु ग्रंथ साहिब जी है, धर्म ग्रंथ है, उसमें आप कोई जातवाद नहीं पाओगे, कोई भेदभाव नहीं पाओगे। तो इसलिए बात बात पे हिंदुओं से सिखी को कंपेयर करना ठीक नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये किताब है, मेरे पास तो अभी कम प्रतियां हैं, फूल जो लहू में खिले। इसमें सिख इतिहास का जो सच्चा दर्शन है इसके अंदर मौजूद है। इसको लिखने वाले राइटर हैं भजन सिंह जी। इसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया, मूल पुस्तक ये अंग्रेजी में थी। तो हमारे पास कुछ प्रतियां कुछ साथियों को दे देंगे, बाकी जिन साथियों को चाहिए वो बाद में हमसे संपर्क करके ले सकते हैं। तो आज ज़रूरत है, सिर्फ भारत को नहीं पूरी दुनिया को सिखी की ज़रूरत है। और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। समाज में जो दुनिया भर की गलतफहमियां पैदा की गई हैं ब्राह्मणवादी ताकतों द्वारा, जब हम समाज में इस तरीके के ऑर्गेनाइज प्रोग्राम करेंगे तभी वो गलतफहमियां दूर होंगी। तो इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इससे भाईचारा बढ़ेगा और जो गलतफहमियां फैला दी गई हैं वो दूर होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वाहेगुरु।